वेलकम टू अमेया चैनल। टुडे एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। कुछ नहीं है, मेहनत करते रहना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट मोटिवेशन का ज़रूरत है मुझे, और बाकी तो मैं हूँ ही आपके लिए। आप जस्ट जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा जस्ट मुझे एक बार कांटेक्ट करके बोलिए, आंटी हक से बोलिए आंटी सॉल्व करो और मेरा हेल्प करो, और आंटी सॉल्व करके मुझे दो और बताओ कि कैसे सॉल्व करना है। बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ना लुके कॉस ए प्लस बी। सो बेटा जो क्वेश्चन पहला है वो टोटल फार्मूला बेस्ड है। कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो कॉस ए प्लस बी अगर हम इसको बी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ना बेटा बी को मैंने क्या बोला 45 डिग्री। अब सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS साइड ले लो क्योंकि हमको इसमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। सो कॉस ए, ना हियर दिस पार्ट विल बिकम कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे क्या जाएगा साइन ए बाई साइन ए इंटू साइन 45 डिग्री। यहाँ पे क्या जाएगा साइन ए इंटू कॉस 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे 45 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो बी। सो कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस ए इंटू साइन 45 डिग्री। सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, कॉस ए बाई रूट अंडर टू माइनस साइन ए बाई रूट अंडर टू, यहाँ पे प्लस साइन ए बाई रूट अंडर टू। ओके, प्लस सॉरी माइनस कॉस ए बाई रूट अंडर टू। तो अब ये बेटा ये और ये रूट अंडर पार्ट ये और ये विल कैंसिल, इट विल बिकम 0 दैट इक्वल टू RHS। सो दिस ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो LHS से शुरू करो, फॉर्मूला डालो और कैंसिल करो और RHS तक लेके जाओ, फुल मार्क मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि tan 105 डिग्री का मान बताओ। तो मान बताने के लिए हम अंदर के एंगल को तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि tan 105 डिग्री। 105 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको छोड़ेंगे और खोल कर चेक करेंगे तो ये 60 प्लस 45 भी लिख सकते हैं हम इसको। सो अब तुमको पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो अब इसमें डाल देते हैं tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बाई 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। सो बेटा tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री प्लस 1 बाई 1 माइनस रूट 3। अब इसको क्या करना है हमको, नीचे वाला रैशनलाइज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 माइनस रूट 3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अब इसको रैशनलाइज करो, 1 माइ प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 3। सो अब तो ये 1 a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तो ये आ गया 1 माइनस ये आ गया प्लस रूट 3, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट 3, ये आ गया रूट 3 मीन्स माइनस। सो नाउ हियर अब ऊपर वाले पार्ट को देखो, सो इट इज कमिंग एज रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाई ये और ये कट गया 1 माइनस 3, सो इट इज गोइंग टू कम एज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाई माइनस 2। सो अब इस पार्ट को अगर कॉमन लोगे तो 4 को अगर 2 को कॉमन लोगे तो 2 प्लस रूट 3 आएगा, तो 2 प्लस रूट 3 आएगा और माइनस 2। सो ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया। सो माइनस रूट 3 प्लस 2 आ सकता है आंसर, माइनस रूट 3 प्लस 2 आ सकता है आंसर। ठीक है, तो ये tan 60 प्लस 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने इसका मान जो है वो निकाल दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके माइनस में आ गया आंसर। सो अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। ये तो टोटल प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइज कर दो काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, एंड तुमको ये प्रूव करना है, इसको कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के इसमें लाना है। तो सबसे पहले LHS लो,
LHS में इसको ले करके इसको सबसे पहले रैशनलाइज करो। सो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज देयर, तो उल्टा करो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे माइनस है, प्लस है तो माइनस में डालो। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अंडर रूट हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है तो रूट में आ गया। अब नीचे वाला क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस डी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो नाउ रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2 और 2 ऑलरेडी है तो ये तो हवा में उड़ा देंगे। तो बचा क्या तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा बाई, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया, रूट अंडर। तो अब ये स्क्वायर एंड रूट अगेन इसको लेके चले जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब एक बार 1 बाई साइन थीटा रखो और एक बार डालो कॉसिकेंट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो 1 बाई साइन थीटा इज नथिंग बट सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज कॉट थीटा। सो कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज आंसर कमिंग, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। जस्ट मोबाइल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ओके, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। सो ये 3 क्वेश्चंस तो मस्ती मस्ती में निकल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट्स अल्फा बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन एरर्स है। हेयर क्वेश्चन एरर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। सो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो cos 2 अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सो इफ यू विल शिफ्ट दिस वन दैट साइड, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा। सो 1 प्लस cos 2 अल्फा का वैल्यू आ रहा है भाई 2 cos स्क्वायर अल्फा। सो डायरेक्टली LHS साइड से फॉर्मूला पे डालो कि यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 1 माइनस cos 2 अल्फा। So 1 plus cos 2 alpha is coming as 2 cos square alpha by 2 sin square alpha. So it is going to come as cot square alpha and that is equal to RHS. तो मस्ती मस्ती में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही करके दिया हुआ है, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में तुमको ये प्रूफ करना है कि साइन 2 थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। सो नाउ हियर अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, टोटली इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो अब इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करें सो दैट इट विल बिकम 0। सो सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड नीचे कॉस थीटा है माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो सबसे पहले यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम उड़ा देते हैं। अब क्या आया तुम्हारे पास, अब आया इसको अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यार 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस सुना साइन थीटा के बराबर हमको इतना वैल्यू मिल गया। सो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में भी 2 थीटा होगा जो कि मिसिंग है। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा विल बी देयर। ओके, सो अब क्या हो गया, अब तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2 and 2 पार्ट विल गेट कैंसिल्ड। सो इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू एलसीएम लेने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सो आंसर यहाँ पे 0 आ गया।
ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा होगा, यहाँ cos 2 थीटा क्वेश्चन में मिसिंग है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि तुमको मान बताना है, प्रूफ करना है, यहाँ पे मान नहीं बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दे cos 2x बाई cos x प्लस साइन x, कुछ नहीं करना है, ये लाना है ना। एक जैकपॉट कहानी सुनो। वो जैकपॉट कहानी क्या है कि cos 2x को तुम साइन में भी डाल सकते हो, cos में भी डाल सकते हो, और साइन cos दोनों में डाल सकते हो। कैसे? cos 2x का करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो एक फॉर्मूला है। और cos 2x का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड देन cos 2x का एक और फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, सो यहाँ cos 2x साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के फॉर्म में है, तो हम इसको सबसे पहले लेते हैं, दैट इज cos 2x बाई cos x प्लस साइन x। अब इसको हम LHS में ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो LHS का पार्ट में क्या हो जाएगा? cos 2x का फॉर्मूला ये वाला है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में बोथ cos एंड साइन है, तो इसको लिखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई साइन x प्लस cos x, और cos x प्लस साइन x। सुना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन एक्स बाई आंसर आ गया cos x माइनस साइन एक्स, यही तो लाना ही था हमको। दैट इज इक्वल टू LHS प्रूफ, सॉरी RHS प्रूफ। साइन एक्स। नाउ वी हैव सॉल्व्ड टिल क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और भी आसान है। देखो कॉट थीटा दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको ट्राइंगल पे जाना है। तो ट्राइंगल पे जाने के लिए हमको पता है कॉट थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस पार्ट को हम लोगों ने 4 ले लिया, हाइपोटेनस को हम लोगों ने 3 ले लिया, ठीक है। बिकॉज बेस इट इज एग्जैक्टली बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस इज क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज नथिंग बट बेस बाय परपेंडिकुलर। सो नाउ आई थिंक मैंने उल्टा लिखा, कॉट थीटा है यहाँ पे। कॉट थीटा मतलब बेस, कॉट थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, बेस 3 है, और ये तुम्हारा थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू थीटा। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस निकालने के लिए रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इक्वल टू 8, 4 4 जा 16 प्लस 9 So h square, so h will be exactly equal to 25. So 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 स्क्वायर अगर निकालेंगे उसका 25 का स्क्वायर रूट, तो हाइट इज h is coming as, hypotenuse is coming as 5. So h is coming as 5 and h equal to 5 we have written. Then find the value of cos theta. You know that cos theta is cos square theta minus sin square theta. So it is going to be cos theta, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज देयर, cos टू थीटा। सो cos टू थीटा का पार्ट में डायरेक्टली हम डाल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज cos टू थीटा मीन्स वी कैन डायरेक्टली लेट cos थीटा कैन बी रिटन एज पर बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस इज cos थीटा, हाइपोटेनस इज कमिंग एज 5, सो 3/5 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4/5। So cot is given as base and base perpendicular, hypotenuse we have found, hypotenuse is coming as 5. After hypotenuse is coming, we have to find the value of cos 2 theta. Cos 2 theta can be written as cos square theta minus sin square theta. Cos theta is cos 2 theta. So cos theta is perpendicular base by hypotenuse, that is 3/5,
and sin theta is coming as perpendicular. Sin theta is coming as perpendicular by hypotenuse. Okay, so perpendicular is 4, hypotenuse is 5. -7/25 is coming. So इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है. तभी मैं एक एक वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं रिलीज करते चली जाती हूँ.